प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 5 उत्तर पूर्व के सीमावर्ती राज्यों के दौरे में जिस एक सबसे बड़े मुद्दे को हाईलाइट किया वो है अवैध प्रवासियों का मुद्दा। एक ऐसा मुद्दा जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। अमेरिका समेत ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जैसे देशों में इसे लेकर अच्छा खासा बवाल मचा है। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जमकर बवाल कर रहे हैं, अपनी सरकारों से अवैध अप्रवासियों पर लगाम लगाने का दबाव बना रहे हैं। अवैध अप्रवासियों की वजह से होने वाली परेशानियों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज हम बारी बारी से इस एक परेशानी से जुड़े तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। कैसे और क्यों अप्रवासियों का मुद्दा इतना गरमाया हुआ है, कैसे ये प्रवासियों यानी मूल नागरिकों के लिए सिरदर्द बन गया हुआ है, इसे जानने और समझने की हम आज कोशिश करेंगे अपने इस देशकाल के खास चैप्टर के जरिए। शुरुआत भारत से करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर बोला हो। वो पहले भी कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं। इसकी वजह से मूल नागरिकों को होने वाली परेशानियों का जिक्र करते रहे हैं। लेकिन इस बार जब उनका दौरा इन्हीं राज्यों में प्लान हुआ तो वो कैसे इस सबसे गंभीर मसले को छोड़ सकते थे। भारत में असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में अवैध अप्रवासियों और घुसपैठियों का मुद्दा काफी गंभीर हो चुका है, जो तीनों ही राज्यों की राजनीति में इसकी गूंज सबसे ज्यादा सुनी भी जा रही है। ऐसा दावा किया जाता रहा है इन राज्यों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या बड़ी संख्या में अवैध तरीके से एंटर कर रहे हैं। यहां आकर वो स्थानीय प्रशासन और लोकल राजनेताओं के साथ सांठगांठ करके अपनी भारतीय नागरिकता से जुड़े दस्तावेज बनवा लेते हैं। यहां की लोकल आबादी के साथ घुल मिल जाते हैं, उनकी पहचान मुश्किल हो जाती है। उनकी वजह से भारत के मूल नागरिकों का हक मारा जाता है। नागरिकता के फर्जी कागज बनने के साथ ही ये लोग उस राज्य में नौकरी हो, दूसरे संसाधन हो, उन पर अपना दावा ठोकने लग जाते हैं। बड़ी संख्या में मुस्लिम घुसपैठियों की वजह से इन सीमावर्ती इलाकों की डेमोग्राफी बिगड़ने लगी है, जो बड़े सामाजिक और राजनीतिक टकराव की वजह बनते जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से इस समस्या के पीछे राजनीतिक वजहें गिनाई जाती हैं। मुस्लिम वोट की लालच में कांग्रेस और टीएमसी जैसे विपक्षी दल इस पूरे खेल को पर्दे के पीछे से संचालित करते हैं, जबकि विपक्ष इसे सत्ता पक्ष का फेलियर बताता है। उनका कहना है सीमा सुरक्षा केंद्र के जिम्मे आता है। केंद्र सरकार की लापरवाही की वजह से यह समस्या इतनी बड़ी हो गई है, इस पर लगाम नहीं लग पाया है, ये लगातार कहा जाता रहा है। विपक्ष का करारा जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज अपनी बात रखी और कहा घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसे ठीक करने के लिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों के सामने आज घुसपैठ एक चुनौती साबित हो रही है। इसके लिए कांग्रेस की पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं, जिन्होंने घुसपैठियों को जमीन दी, उनके अवैध कब्जे को संरक्षण दिया। कांग्रेस ने वोट बैंक की लालच में इलाके की जनसांख्यिकी का संतुलन भी बिगाड़ दिया है। हमारे नौजवानों को मिलेगा। साथियों, विकास के इन प्रयासों के बीच असम के सामने एक चुनौती विकराल होती जा रही है। ये चुनौती है घुसपैठ की। जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो उसने घुसपैठियों को जमीनें दी, अवैध कब्जों को संरक्षण दिया। कांग्रेस ने वोट बैंक के लालच में असम के डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ दिया। अब बीजेपी सरकार असम के लोगों के साथ मिलकर इस चुनौती का मुकाबला कर रही है। हम घुसपैठियों से आपकी जमीनों को मुक्त करा रहे हैं। जिनके पास जमीन नहीं है, जिन आदिवासी परिवारों को जरूरत है, उनको हमारी सरकार जमीन के पट्टे दे रही है। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठिया है उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए,
मैं जरा उनको चुनौती देता हूं, आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं, वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्रवाई भी होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। तो सुना आपने प्रधानमंत्री को, मंच चाहे असम में हो या फिर बिहार में हो, हुंकार एक ही है घुसपैठ के खिलाफ तगड़ी। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स यानी कि अवैध अप्रवासी या अवैध प्रवासी कहते किसे हैं। ये ऐसे विदेशी व्यक्ति होते हैं जो बिना कानूनी अनुमति या वैध दस्तावेजों के किसी देश में प्रवेश करते हैं या कानूनी रूप से प्रवेश करने के बाद निर्धारित अवधि से अधिक समय तक वहां रहते हैं, जिससे वो उस देश के आप्रवासन कानूनों करते हैं। मोटे तौर पर अवैध अप्रवासियों की दो कैटेगरी है। जैसे एक, कानूनी प्रवेश नहीं। अब इसको कैसे समझेंगे? ये वो लोग जो किसी भी देश के आप्रवासन नियमों का पालन किए बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के सीमा पार करते हैं। दूसरी कैटेगरी, समय सीमा का उल्लंघन, या आप ऐसे समझिए कि वो लोग जो शुरू में वैध दस्तावेजों के साथ देश में आए थे, लेकिन अपनी वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी उसी देश में रुक जाते हैं। ऐसे लोग नागरिकता के लिए पात्र नहीं होते हैं और उन्हें देश से निकाला जा सकता है, उन्हें नजरबंद किया जा सकता है, जबरदस्ती निर्वासित किया जा सकता है। ऐसे लोग ही अवैध अप्रवासी होते हैं। किसी पर्यटक का वीजा समाप्त हो गया हो और वो फिर उस देश में अब भी रह रहा हो, तो वो भी अवैध अप्रवासी की कैटेगरी में ही आ जाएगा और उसके साथ भी वही कानून लागू होगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया, भारत में बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में अवैध अप्रवासियों का मुद्दा काफी बड़ा है। दिनों दिन ये काफी जटिल भी होता जा रहा है। इसकी बड़ी वजह है तीनों ही राज्यों से लगने वाली बांग्लादेश की लंबी सीमा रेखा, जो पूरी तरह से फेंसिंग से कवर नहीं है। दोनों तरफ की काफी बड़ी आबादी बहुत ज्यादा मिक्स है, जिसकी वजह से घुसपैठियों को नियंत्रित करना आसान नहीं होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा है, जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें असम की बात करें अगर तो 262 किलोमीटर का दायरा है, त्रिपुरा 856 किलोमीटर का दायरा कवर करता है, मिजोरम की बात करें तो यहां सीमा रेखा का दायरा 318 किलोमीटर का है, मेघालय में 443 किलोमीटर है और सबसे लंबी सीमा रेखा पश्चिम बंगाल की है, 2216 किलोमीटर की है। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या सिर्फ सीमावर्ती राज्यों तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे देश में फैल चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी ये घुसपैठिए बड़ी समस्या बन चुके हैं। सबसे ज्यादा जो बॉर्डर एरिया घुसपैठ के मामलों के लिए चर्चा में रहता है, वो असम और पश्चिम बंगाल जोन में ही आता है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कुल 2216 किलोमीटर के बॉर्डर में से 1648 किलोमीटर पर फेंसिंग हो चुकी है, यानी यहां बाढ़ लग चुके हैं, लेकिन बाकी के 569 किलोमीटर में फेंसिंग नहीं हुई है। इसमें भी 112 किलोमीटर सीमा ऐसी है जहां पर नदी, नाले और जंगल है, वहां बाढ़ लगाना संभव नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक बांग्लादेश से 2023 की अगर हम बात करें तो 1547 के अलावा 2024 में 1694 और 2025 में अब तक 723 लोग घुसपैठ करके आए हैं और पकड़े गए हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि घुसपैठ कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है। पिछले दिनों हमारे स्पेशल शो बिग फेस में आए पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेता और बीजेपी सांसद सुकांता मजुमदार से जब पूछा गया कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की सबसे बड़ी वजह क्या है, केंद्र सरकार पूरे बॉर्डर की फेंसिंग क्यों नहीं करवा देती, उनका क्या जवाब था, आप सुनिए। अभी भी बंगाल में 450 किलोमीटर लंबी जो हमारी बॉर्डर है वो बिना फेंसिंग के है। बीएसएफ को पास करके अगर आपका फेंसिंग नहीं रहा तो हर मीटर में आप तो बीएसएफ नहीं बैठा तो ये खड़ा कर सकते हैं। कोई घुस गया, उसके बाद आधार कहाँ से मिल रहा है उसको, रेशन कार्ड कैसे बन रहा है उसका, बीएसएफ देखते हैं क्या या सेंट्रल देखता है? आपकी वहाँ पे जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो आधार कार्ड बनाने के लिए लोकल सर्टिफिकेट से लेकर जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है कौन दे रहा है? पंचायत दे रहे हैं।
सारे पंचायत टीएमसी के हैं, लगभग 99.99% टीएमसी के हैं। आपके जिला परिषद के लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आपके बीडीओ सर्टिफिकेट दे रहे हैं। लगभग कितने चिट्ठियां आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ममता बनर्जी को दी है कि आप लैंड दीजिए, हम इसमें फेंसिंग करना चाहते हैं। जब तक फेंसिंग नहीं होगा आपका घुसपैठ तो होगा ही होगा। सीमा सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है। राज्य सरकारों को इस मामले में केंद्र का पूरा सहयोग करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। कहा तो यही जा रहा है कि ममता सरकार की तरफ से जमीन नहीं देने की वजह से समस्या जटिल होती जा रही है। सही नागरिक वोटरों की पहचान के लिए चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर करवाया जा रहा है, उसका भी सियासी कारणों से विरोध किया जा रहा है। हम तो यही कहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए अब आपको विदेशों की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां अवैध अप्रवासियों का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। शनिवार के दिन बड़ी संख्या में ब्रिटेन की जनता सड़कों पर उतरी, पूरा लंदन जाम हो गया। अवैध अप्रवासियों की बढ़ती आबादी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस प्रोटेस्ट को यूनाइट द किंगडम नाम दिया गया, जिसे एंटी इमिग्रेशन नेता टॉमी रॉबिन्सन ने लीड किया। इसे ब्रिटेन की अब तक की सबसे बड़ी दक्षिणपंथी रैली माना जा रहा है। वैसे तो ये विरोध सभी अवैध अप्रवासियों के लिए हुआ, लेकिन वहां एक बड़ा मुद्दा अवैध मुस्लिम अप्रवासियों का है। ब्रिटेन में मुस्लिमों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक अनुमान के अनुसार साल 2035 तक वहां की कुल आबादी में 25% मुस्लिम हो सकते हैं। लंदन में नोगो जैसे जोन बन गए हैं, जिसका मतलब है उन मुस्लिम बहुल इलाकों में जाना सुरक्षित नहीं है। अब कुछ और तस्वीरें देखिए। अप्रवासियों का मुद्दा मेलबर्न से लेकर लंदन और सिडनी से लेकर पेरिस तक गरमाया हुआ है, जहां विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। ये सभी देश हाई माइग्रेशन रेट की मार झेल रहे हैं। यही वजह है इन देशों में एंटी इमिग्रेशन रैलियां आयोजित की जा रही हैं। स्थानीय लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका गुस्सा अपनी सरकारों पर फूट रहा है। मांग वही है, अवैध अप्रवासियों पर सख्ती की जाए, उन्हें आने से रोका जाए, पकड़े जाने पर तुरंत उन्हें वापस भेजा जाए। इन लोगों के लिए भी मुद्दे वही हैं जिनसे भारत भी परेशान है। अवैध अप्रवासियों की वजह से इन देशों में नौकरियों की कमी हो रही है। सांस्कृतिक बदलाव का खतरा मंडरा रहा है। देश के संसाधनों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। कई तरह की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो समस्या एक जैसी है, समाधान भी एक जैसे हैं। सबको मिलकर इसके समाधान के लिए काम करना होगा और इस पर सबकी सहमति, रायशुमारी जरूरी है।